उत्तर प्रदेश में हर राजनीतिक दल अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के साथ आगे के चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। कितनी प्रभावी होगी, किस तरह की चुनौतियां हैं, कैसे उन चुनौतियों से ऊपर उठकर अखिलेश यादव अपनी एक रणनीति को बनाने में जुटे हुए हैं, ये सारी चीजें इस रिपोर्ट में आपके साथ। बीते दिनों में सपा गठबंधन बिखरा हुआ सा नजर आया है, जिसको फिर से दुरुस्त करने की कवायद पार्टी अध्यक्ष ने शुरू कर दी है। इस बात की गवाही कुछ तस्वीरें दे रही हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर बुधवार को एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में सपा प्रमुख और सपा विधायक पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल नजर आ रही हैं। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। जो सहयोगी रह गए हैं साथ में, उन्हें बचाए रखने के प्रयास भी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद से, महान दल के केशव देव मौर्य के जाने के बाद से वो कमजोर हुए हैं। इससे पहले आजम खान के घर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में आजम खान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य दिखाई दे रहे थे। केशव देव मौर्य आजम खान के घर दावत पर पहुंचे थे। इस दौरान केशव देव मौर्य के सुर बदले बदले से भी नजर आ रहे थे। क्या उनकी वापसी हो सकती है गठबंधन में? केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर लिया था। उन्होंने राजभर पर कहा था कि उनकी डोरी बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। इससे पहले आजम खान ने गठबंधन के नाराज दलों से बात करने की बात कही थी। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव के बाद केशव देव मौर्य अखिलेश यादव से काफी नाराज बताए जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने सपा गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर विवाद बढ़ा था। आपको याद होगा, ये बताया गया कि सपा ने गाड़ी वापस ले ली है उनसे। अब जानिए कि कौन है पल्लवी पटेल और कौन है केशव देव मौर्य, किस तरह से ये महत्वपूर्ण है और किस तरह से ओम प्रकाश राजभर के जाने के बाद एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। बेशक अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में दूरियां दिखाई पड़ती हैं, लेकिन आजम खान अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के प्रयास करते भी दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ उनका विवाद अपनी जगह है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ताकतवर बनाए रखना एक ज्यादा महत्व की बात है। इससे दोनों का राजनीतिक भविष्य सत्ता है, क्या अखिलेश यादव का, क्या आजम खान का। आजम खान जानते हैं कि बिना समाजवादी पार्टी के वो भी कुछ नहीं है, लिहाजा पार्टी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और पार्टी की अंदरूनी लड़ाई दूसरी तरफ है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी के सिराथू सीट से चुनाव हार गए थे। आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत, फिर से मुख्यमंत्री बनना उतना चर्चा में नहीं था जितना केशव प्रसाद मौर्य का सिराथू से हार जाना। करीब 7,000 मतों से उन्हें समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर पल्लवी पटेल ने शिकस्त दी थी। पल्लवी अपना दल प्रमुख कृष्णा पटेल की बड़ी बेटी हैं। ये समाजवादी पार्टी का कहना तो टेक्निकली ठीक नहीं होगा, लेकिन अपना दल कमेरावादी, आपको पता है 2 अपना दल के धड़े चलते हैं और पूर्वांचल के इन क्षेत्रों में इनका बड़ा असर है। और एक दल जहां पर बीजेपी या एनडीए के साथ में है, वहीं दूसरा दल समाजवादी पार्टी के साथ में, और अपना दल कमेरावादी जो के है, अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी, ये 2 अलग अलग पार्टियां हैं। पल्लवी को जब सिराथू से उम्मीदवार बनाया गया था, तब केशव प्रसाद मौर्य ने प्रतिक्रिया दी थी अपनी। उन्होंने कहा था, पल्लवी मेरी छोटी बहन जैसी हैं। सिराथू क्षेत्र में पल्लवी का बहन के रूप में स्वागत हो सकता है, लेकिन प्रत्याशी के तौर पर सेंध लगाना उनके बस की बात नहीं है। खैर, अब पल्लवी ने बड़े भाई यानी केशव मौर्य को जब सीट पर सेंध भी लगाई, हरा भी दिया, और हालांकि हार बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन हार मतों के अंतर से छोटी दिखाई दे सकती है। 7,000 मतों का जिस प्रत्याशी को हराया वो बहुत बड़ा था। वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे भी और आज भी हैं। हारने के बाद उन्हें दोबारा बनाया गया। पल्लवी की बहन अनुप्रिया पटेल हैं, जो अपना दल की प्रमुख हैं। वे पल्लवी से 1 साल छोटी हैं। पल्लवी ने बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक करने के बाद सब्जियों और फलों के फंगस पर डॉक्टरेट भी किया है। 2008 में पल्लवी ने राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में सोनेलाल पटेल के सहयोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पिता के निधन के बाद पल्लवी की मां कृष्णा पटेल पार्टी की अध्यक्ष बनी। उनकी बहन अनुप्रिया पार्टी की महासचिव बनी। वहीं पल्लवी भी राजनीति में सक्रिय हो गई। अब आप देख सकते हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति की बात करें तो सबके सामने स्पष्ट है, अपर्णा यादव, शिवपाल यादव दोनों के खिलाफ होने के बाद और अखिलेश यादव का खुलकर विरोध करने के बाद में उनकी परेशानियां बढ़ी, क्योंकि परिवार की फूट बड़ी फूट होती है। इसीलिए अपर्णा यादव को बीजेपी ने खूब प्रमोट किया और अपर्णा यादव को बेशक न मंत्री पद मिला, न कोई बड़ी जिम्मेदारी मिली, न चुनाव लड़ाया गया, न लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनी। इसके बावजूद वो एक चर्चा का विषय बनी रही और बड़ा नाम बनी रही हैं। अभी अगर हाल के दिनों की बात करें तो राम गोपाल यादव की जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तब भी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी पर, राम गोपाल यादव पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाए हैं।
अपर्णा यादव का बोलना महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि उन्हें यादव परिवार या मुलायम सिंह यादव परिवार के किसी भी इशू पर बोलने के लिए एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है कि सबसे आगे बीजेपी की तरफ से रखा जाता है। शिवपाल यादव अपनी राजनीति तलाश रहे हैं, वो ना सपा छोड़ पाते हैं ना सपा में रह पाते हैं, प्रसपा जरूर चलाते हैं, बीजेपी के साथ जरूर दिखते हैं, लेकिन ना बीजेपी के साथ जाते हैं ना सपा को छोड़ पाते हैं। अखिलेश की भी कुछ यही कहानी है, वो चाचा को बार बार जाने को कहते हैं, चाचा को साथ भी रखना चाहते हैं। जसवंत नगर से चुनाव भी सपा के टिकट पे लड़ाने का अनुग्रह उन्हीं ने किया था और जब नतीजे आ गए उसके बाद चाचा को एक बार फिर अलग कर दिया। आजम खान की अपनी परेशानी है, जेल में लंबा समय बिताया है, मुस्लिम राजनीति करते हैं, रामपुर का गढ़ हार चुके हैं और अखिलेश यादव ने मुस्लिमों को लेकर या आजम खान को लेकर कोई पैरवी नहीं की। राम गोपाल यादव की मुलाकात के बाद भी शिवपाल यादव ने यही तंज कसा था कि आजम खान की बात क्यों नहीं करते हो, और इस पर जब और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की बात आई तो अब्दुल्ला आजम खान, जो आजम खान के बेटे हैं, वो बेहद नाराज हो गए कि अगर आपने ये बात की तो बात दूर तलक जाएगी। ये समाजवादी पार्टी का अंदरूनी घमासान है, लेकिन जब बात होती है पार्टी को मजबूत करने की तो पार्टी को मजबूत करने की रणनीति स्पष्ट है। अब आजम खान ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं के पैरोकार बनकर दिखाई देंगे। अखिलेश यादव बहुसंख्यक समाज को साधना चाहते हैं, इसलिए वो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेंगे या मुसलमानों के पक्ष में बोलते दिखाई देंगे। इन छवियों से बचना चाहते हैं। उनका एक नया हिंदुत्व और राष्ट्रवाद भी देखने को मिल रहा है। रुद्राभिषेक करते हुए उनकी और उनकी पत्नी डिंपल यादव की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दूसरी तरफ घर घर झंडा लगाने के अभियान में वो बढ़ चढ़कर बीजेपी से पहले ही हिस्सा ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व पर काम करना चाहते हैं। आजम खान मुस्लिम मतदाताओं को साधना चाहते हैं। केशव देव मौर्य जैसे जो लोग नाराज हो गए या दूर चले गए उनको साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जो सहयोगी दल बचे हुए हैं जैसे कि अपना दल कमेरावादी, उनको जोड़ने के प्रयास अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अखिलेश अब ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। वो 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को भी बचाना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी पर अपनी पकड़ भी मजबूत रखना चाहते हैं और वैसी ही टक्कर देना चाहते हैं जैसी विधानसभा चुनाव 2022 में उन्होंने बीजेपी को दी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।